हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश्वर सर आपके लिए लेकर के आया हूँ बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स है अलजेब्रा। ठीक है, आज मैं इसमें कराऊंगा इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे पहली जो थ्योरम है वो तो ये है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो इसमें चीज़ समझनी है वो ये है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें जो इसमें प्रूफ करना है वो ये है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए बी अंदर है तो वो बी पहले आएगा, ए बाद में। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक तो ये कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b को अगर मैं लिखता हूँ तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आइडेंटिटी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये वैल्यू है एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट है, इसमें स्टार्टिंग में ए बी लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये a बाहर रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर b और एडजॉइंट b एक साथ लिख दो, b एडजॉइंट ऑफ b एक साथ लिख दिया मैंने, और ये एडजॉइंट ऑफ a आपका है ही। फिर हमने देखा कि a इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आइडेंटिटी, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ a चलता जाएगा। फिर ये अब एक स्केलर हो गया, इसको तो मैं सबसे आगे लिख सकता हूँ। a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करूँगा तो वो a ही हो जाएगा। a मैट्रिक्स को अब एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर से वही क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b तो ये है ही, और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होती है कि भाई आपके पास a को मैं पहले लिख सकता हूँ, b को उसके बाद में लिख सकता हूँ उसका, क्योंकि दोनों स्केलर हैं, स्केलर कॉम्यूटेटिव होते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये इक्वल होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गई आपके पास। सेम वे में अगर मैं करता हूँ एडजॉइंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसके बाद में ए बी से मल्टीप्लाई, तो पहले तो ये a इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a को सबसे आगे लिख देना, फिर एडजॉइंट b इंटू b वो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ b बन जाएगा। तो सिमिलरली सेम प्रोसीजर से ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के। इक्वेशन 2 आ गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास कंडीशन ये आ गई, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। लास्ट में हमने ए बी को लिखा, यानी कि a इंटू बी, तो वो किसके इक्वल आ गई, दोनों ए बी होल डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया। अब हमारे पास यानी कि जो ये प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई थी कि भाई a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, इसके इक्वल होता है। तो अगर मैं a को रिप्लेस कर दूँ ए बी से, भाई ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई, यानी कि जहाँ कहीं भी a था वहाँ मैंने क्या लिख दिया, ए बी और ए बी लिख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर जो थी फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और इससे आपकी इक्वेशन 4 आ गई। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनी कि भाई ये जो है ना, ये दोनों वैल्यूज, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी के इक्वल है और ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी के। तो फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमने लिखा, इधर आ गया ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आ गया। अब दोनों तरफ ए बी से भी हटा दो तो आपके पास एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इक्वल आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी के। ये हमने प्रूफ कर दिया इस थ्योरम में। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट ये आता है, ये बात ध्यान रखना कि भाई इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए is a square matrix of order n and there exists another square matrix b of order n such that ab is equal to ba is equal to identity। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर ए बी या बी ए दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाता है तो हम कहेंगे कि b इज इनवर्स ऑफ a एंड a इज इन्वर्टिबल। और फिर हमारे पास थ्योरम ये आती है नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज
यूनिक। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, दो नहीं हो सकते। तो ये बुक में ही समझ लो, बड़ी आसान है। लेट ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि एन बाई एन क्रॉस की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ़ पॉसिबल बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए, इस ए के दो इनवर्स है, ठीक है, एक मान लिया बी और एक सी। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि बी और सी दोनों इक्वल हैं। तो पहले मैंने क्या किया, सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर बी इनवर्स है तो इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी क्या कहेगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वेशन 1। सेम वे में सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, ए बी एंड सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम टाइप, तीनों के तीनों सेम ऑर्डर की हैं, इसलिए उनका जो प्रोडक्ट होगा सी ए बी वो डिफाइन होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी वे में। तो सी ए बी, इसमें मैंने सी को पहले लिखा, ए बी को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ए बी इस रूल से ए इंटू बी को मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, तो ये किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। अब सी ए बी को दूसरे तरीके से मैं सी और ए को एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, बी छोड़ देता हूँ, तो सी और ए इससे आइडेंटिटी आ जाएगा, वो आइडेंटिटी को बी से मल्टीप्लाई करके बी के ही इक्वल। तो इस तरह से सी ए बी सी के इक्वल आया, सी ए बी बी के इक्वल आया, तो बी और सी दोनों क्या हो गई, इक्वल आपके पास मैट्रिक्स हो गई। तो फ्रॉम 3 and 4 बी इक्वल टू सी, सो द इनवर्स इज यूनिक। ओके, फिर नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये है, द नेसेसरी एंड सुफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कंडीशन इज नेसेसरी में तो हम क्या लेकर के चलेंगे कि भाई जो ए है वो इन्वर्टिबल है और हमें इसको शो करना है कि वो नॉन सिंगुलर है। तो पहले कंडीशन ऑफ जो नेसेसरी है ना, पहले हम उसी को प्रूफ करते हैं। उसमें इट इज गिवन दैट ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है तो मैं ये प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ भाई ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर के लिए मुझे उसका डिटरमिनेंट नॉट जीरो दिखाना पड़ेगा कि भाई नॉट इक्वल टू 0 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी बी और आइडेंटिटी तीनों का डिटरमिनेंट ले लेंगे। हमने ए बी का डिटरमिनेंट लिया, इधर बी ए का और इधर आइडेंटिटी का। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को सेपरेट कर सकता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 1 होता है और 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो किन्हीं भी दो स्केलर्स का मल्टीपल अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सीधी सी बात है, ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा ना ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 होगा, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 ही आएगा, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है 1। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर। अब हम प्रूफ करेंगे कंडीशन इज सुफिशिएंट। सुफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या है, इट इज गिवन दैट ए इज नॉन सिंगुलर, कि भाई ए जो है आपके पास वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए हम ये प्रॉपर्टी जो मैं पहले बता चुका हूँ, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ये लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसमें हमने डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने पर हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि भाई, एक मिनट, हाँ, जो इक्वल में जो ये डिटर्मिनेंट है ना, इसको मैं इधर लेके चला गया तो एडजॉइंट ऑफ ए के अपॉन डिटर्मिनेंट आ जाएगा और इधर एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी कि इससे मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कंडीशन ये आ गई, डिवाइड करने पे ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हो तो वो आपके पास क्या आता है, इनवर्स आता है। तो इसको मैं बी मान लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि आपके पास b जो है इनवर्स है a का, thus b इज इनवर्स ऑफ a, hence a इज इन्वर्टिबल एंड a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब आपको ये रिमार्क याद रखना है कि सिंगुलर मैट्रिसेस कैन नॉट हैव इनवर्स, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और a इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, a एंड b बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n, ठीक है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तब हमें प्रूफ करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो ए एंड बी आर एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है तो प्रोडक्ट भी नॉट जीरो आएगा। अब ए बी इज नॉन सिंगुलर, यहाँ से पता चला कि भाई ए बी नॉन सिंगुलर हो गया, हैंस इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल है। वी शैल शो डैट इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये शो करना है। तो ये शो करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ पहले ए बी को पहले लिख दो। अब हमने क्या किया, ए एज इट इज लिखा, बी को बी इनवर्स के साथ लिख करके ब्रैकेट में लिख दिया और वो ए इनवर्स हो गया। बी इन्वर्टिबल थी तो इसलिए आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी बनने के बाद ए और ए इनवर्स, क्योंकि ए आई तो ए ही होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया, बी इनवर्स ए इनवर्स के बाद में ए बी लिखा, तो ए इनवर्स इंटू ए को एक ब्रैकेट में करा, वो आइडेंटिटी बन गई। फिर बी इनवर्स और बी को एक साथ लिखोगे वो भी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बी इनवर्स ए इनवर्स के पहले ए बी लिखा तब भी आइडेंटिटी आया, बाद में ए बी लिखा तब भी आइडेंटिटी आया। इसका मतलब जो ए बी है उसका इनवर्स है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आप लिख देना, दस वी हैव प्रूव्ड दैट ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, फिर ये रूल याद रखना। यहाँ से फिर एक नई चीज़ जो आपके पास आती है, अगर इस तरह से हम जनरलाइज कर लेते हैं, दो के बजाय 3 4 5 n तक ले लेते हैं, होल का इन्वर्स करते हैं, तो जो बाद वाला है उसका इन्वर्स सबसे पहले आ जाएगा, फिर उससे पहले वाले का इन्वर्स एंड सो ऑन। तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई, अगर ये सारे इक्वल हो जाते हैं तो ए एन की पावर -1 लिखो या ए इनवर्स का पावर n लिखो, दोनों इक्वल होंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम ये है कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स, कि भाई जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल होता है। तो ए इज नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो गिवन ही है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, फिर टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेने पे ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होने पे ये उसके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये तो हो गया ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं ये लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव डैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी कि जो एडजॉइंट होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का वो नॉन सिंगुलर ही होता है। तो इसमें देखिए ए बी ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपके पास ऑर्डर उसका n है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि नॉन सिंगुलर गिवन है। फिर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, अगर दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लेते तो इधर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, और इधर जो ध्यान रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक रूल होता है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि जो ये k है उसकी पावर n बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये n बाई n का स्केयर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर है, तो जो स्केलर होता है उसकी पावर n बाहर आ जाएगी और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 1 होता है। तो इस तरह से ये सिर्फ आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n आ जाएगा। इधर इसको उधर ले जाके डिवाइड कर देना, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है, डिवाइड करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होकर के n-1 बन जाएगी। और यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। नॉन सिंगुलर होने की वजह से नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो की वजह से ये भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। ठीक है, आज एक थ्योरम और बचती है इस एक्सरसाइज की, वो और देख लीजिए। A is a non-singular matrix of order n, prove that adjoint of A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। ये तो अभी हमें जस्ट हमने प्रूफ किया ही है। देखिए अभी इसको फिर से, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A आई एन लिख सकता हूँ। फिर टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोथ साइड, सेम वे में डिटर्मिनेंट लिया, ये उधर डिवाइड हो गया, ये पहली थ्योरम में प्रूफ किया था, जस्ट वही है, एक चीज़ हो गई प्रूफ। अब हम क्या करेंगे सेकंड केस के लिए कि भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, यानी कि जो हमने ये प्रूफ किया है इसमें
ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे ए की बजाय क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन। ठीक है, ये कर दिया हमने इसके अंदर, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एड ए की जगह पे एडजॉइंट ए लिख दिया, इधर जो है वो एडजॉइंट ए आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो एक्चुअली ये है, इसमें चेंज हुआ है, वो ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ एडजॉइंट ए, यहाँ एडजॉइंट ए और यहाँ एडजॉइंट ए, ये लिख दिया इन्होंने। ये लिखने के बाद क्या हुआ, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए, लेफ्ट में भी राइट में भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि ए और एडजॉइंट ए ये दोनों मिलकर के हमारे पास बन जाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हट जाता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो पावर n-1 के बजाय एक और सब्ट्रैक्ट होकर के पावर क्या हो जाएगी, n-2। और एक ये लास्ट थ्योरम अब बचती है, ए इज नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट ए डैश इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर होगा, और ट्रांसपोज का इनवर्स का ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। नॉट इक्वल टू 0 है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो प्रॉपर्टी लिख दो इनवर्स की, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो बी का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ए का बाद में। तो इधर ए इनवर्स का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज बाद में। इसमें ए का ट्रांसपोज पहले, ए इनवर्स का बाद में, और वो आइडेंटिटी। इस तरह से हमने देखा कि भाई ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो गया। तो इस तरह से मैं एक कंडीशन लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं बी मान लूँ, बी, तो a इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो b इज इनवर्स ऑफ a, तो इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। इस तरह से सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई। एक थ्योरम्स जरूर एग्जाम में आती है, सभी थ्योरम्स को ध्यान से करना। समझा मैंने दी हैं, लेकिन खुद से रिटर्न करके जरूर देखना। धन्यवाद।